हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का विद एक्सप्लेनेशन, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट बन के आता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन इन लेबोरेटरी। तो लैब में कैसे फास्फीन बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। और थोड़ा सा आप ऐसे ही लिखेंगे, फास्फीन इसे कहा जाता है फास्फोरेटेड हाइड्रोजन, फास्फोरस वाला हाइड्रोजन है। रासायनिक नाम या केमिकल नेम है फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड। अणु सूत्र है PH3। खोजकर्ता जिन गैम्बर है 1783 ईस्वी में। उपस्थिति है पेड़ पौधे या अन्य कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, ये सड़ जाते हैं तो दलदली स्थानों से निकलती है आपकी फास्फीन गैस। ये वायु के साथ जल करके चमक उत्पन्न करता है, वायु में जल करके चमक उत्पन्न करता है फास्फीन गैस। फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने लिख लिया। सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रिया और सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया में यहां इंपॉर्टेंट है आपका, ये ऊपर वाला मिटा दिया जाए। फास्फोरेटेड हाइड्रोजन, रासायनिक नाम फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, खोजकर्ता जिन गैम्बर, अणुसूत्र आपका PH3। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि की। तो प्रयोगशाला विधि में जो है फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में सिद्धांत एवं रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका समीकरण इक्वेशन, ये है आपका सफेद या आपका पीला फास्फोरस। इसे याद करेंगे 3NaOH। आपका 3 मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 3 मॉलिक्यूल है जल का। इसकी उपस्थिति में क्रिया यहां भी ध्यान देंगे 3 है, 3 है आपका, और प्लस है आपका NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का 3 अणु बनता है। लेकिन ध्यान देंगे आप अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में। तो यहां हमने लिख लिया है अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में जब सफेद या पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा, कास्टिक आपके सोडा विलेन के साथ गर्म किया जाता है। व्हाट हैपेंड में बहुत आता है, यहां जल की बात नहीं की जाती है। क्या होता है जब सफेद फास्फोरस NaOH या कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो प्रयोगशाला में आपका बनता है फास्फीन गैस। इस बात को आप ध्यान देंगे। आते हैं सचित्र वर्णन देखते हैं। लिया जाता है एक गोलपेदी का फ्लास्क। इस गोलपेदी के फ्लास्क में ली लेते हैं P4 सफेद या पीला फास्फोरस तथा आप NaOH ले सकते हैं, इसके स्थान पे KOH रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे क्या कि ये जो NaOH या KOH होगा ये 30% सांद्रता वाला विलेन चाहिए। 30% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaOH या KOH का लेते हैं तो सफेद या पीले फास्फोरस के टुकड़े को ले लेते हैं। 30% आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन ले लेते हैं, अर्थात इसमें मिला दिया जाता है आपका वाटर। और इसे जो है आप स्टैंड पर रोक दीजिए। ये हो गया आपका स्टैंड। स्टैंड पर आप लगा देते हैं जाली। तो ये हो गया आपका जाली। और पेचदार चालक या इसे कहा जाता है आपका क्लिप, तो इसको क्लिप के द्वारा आप बांध देते हैं।
यहां आप स्टैंड लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा क्लिप और क्लिप के द्वारा इसे कस देंगे। यहां से आप निकाल करके लगा देते हैं क्लिप, पकड़ मजबूत रहती है। दूसरी चीज, इसमें 2 गर्दन वाली गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क हम जानते हैं, गोल ही पेनी का फ्लास्क यूज करेंगे। इसमें लोटे टाइप का या आपका सुराही टाइप का बिल्कुल फिगर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क मीन्स गोल पेनी का फ्लास्क होना चाहिए और 2 गर्दन वाले इसमें कार्क लगाते हैं। चलिए, एक गर्दन वाले कार्क से जो है ये आप जोड़ देते हैं। ये आपका क्यों लगाया गया? अक्रिय वातावरण या निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए यहां से आप प्रवाहित करेंगे कोल गैस। देख सकते हैं, तो यहां से हम प्रवाहित करेंगे कोल गैस। ये है आपका क्या? कोल गैस। या यहां से प्रवाहित करते हैं अक्रिय गैस। इनर्ट गैस को, जो फ्लास्क में आपका वायु हो ताकि वो बाहर निकल जाए। अक्रिय गैस भेजिए, वायु जो हो बाहर निकल जाए, या कोल गैस भेज करके हम जो है यहां उपस्थित अक्रिय करते हैं ताकि कोई जो है यहां पर गैस ना हो। अगर यहां गैस है तो ये फास्फीन से आपकी क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और फास्फीन से वायु क्रिया करके उत्पन्न करता है विस्फोट। इसलिए इस फ्लास्क को हम करते हैं इनर्ट या अक्रिय। कार्क लगा करके बांध देंगे तो अक्रिय वातावरण क्यों उत्पन्न किया गया? अदरवाइज फास्फीन रिएक्शन करके एक्सप्लोसिव विस्फोट उत्पन्न करता है। इससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अब इस निकास नली का संबंध दूसरे कार्क वाले निकास नली का संबंध कर दिया जाता है ग्राही फ्लास्क से, या आप कह लेंगे जलयुक्त ग्राही फ्लास्क से। तो यहां हमारा बन गया जलयुक्त ग्राही फ्लास्क। इसमें आपका वाटर है, ये हो गया आपका पानी। जलयुक्त ग्राही फ्लास्क से कर दिया गया दूसरे निकास नली का संबंध। तो ये रहा आपका निकास नली और इसे कहा जाता है आपका एक्सेप्टर फ्लास्क। ग्राही फ्लास्क से कर देते हैं। तो 2 गर्दन वाली गोल पेदी की फ्लास्क लेते हैं जिसमें सफेद फास्फोरस के टुकड़े को 30% यानी OH सांद्रता वाले विलयन में रख करके एक से कोल गैस या अक्रिय गैस प्रवाहित करते हैं अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए ताकि विस्फोट ना उत्पन्न हो। दूसरे निकास नली का संबंध कर दिया जाता है आपका जलयुक्त ग्राही फ्लास्क से। उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब धीरे धीरे हम गर्म करते हैं तो बनती है आपकी फास्फीन गैस और इस फास्फीन गैस को निकास नली के द्वारा जल में प्राप्त कर लेते हैं। अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा जलयुक्त ग्राही फ्लास्क में प्राप्त कर लेते हैं। ये जल से निकलता है बाहर और ये बाहर निकल करके धुएंदार छल्ले के रूप में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया आपका धुएंदार छल्ला। इन धुएंदार छल्लों को कहा जाता है आपका भ्रमित वलय। तो इसे कहेंगे, ये है आपका सफेद धुएं के छल्ले और इन सफेद धुएं के छल्लों को कहा जाता है आपका भ्रमित वलय या कहा जाता है वार्टेक्स रिंग। तो ये है आपका वार्टेक्स रिंग या भ्रमित वलय। व्हाइट स्मोक के रिंग दिखाई पड़ते हैं
तमाम उड़ते हुए, और ये सफेद धुएं के छल्ले जो उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भ्रम उत्पन्न कर देता है कि कितने छल्ले हैं, और इन छल्लों को कहा गया है आपका, ये छल्ले क्या है, भ्रमित वलय। तो ये भ्रमित वलय के छल्ले कहे जाते हैं। इसके कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आगे रिएक्शन को देखते हैं। वर्णन एक बार फिर। इस विधि में एक दो मुंह वाली गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसमें सफेद या पीले फास्फोरस के टुकड़े को 30% सांद्रता वाले NaOH विलयन को लेकर के एक से कोल गैस द्वारा क्री वातावरण उत्पन्न किया जाता है। दूसरे निकास नली का संबंध जलयुक्त ग्राही फ्लास्क से कर देते हैं। उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे गर्म करने फास्फीन गैस बनती है, जिसे निकास नली द्वारा जलयुक्त ग्राही फ्लास्क में प्राप्त कर लेते हैं। ये जल से निकलता है जब बाहर, वायु से करता है क्रिया और सफेद धुएं के छल्ले के रूप में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इन छल्लों को वॉर्टेक्स रिंग या भ्रमित वलय कहते हैं। अब खास बात क्या है, इसकी आप ध्यान देंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यहां से इसको हमने हटा दिया है। ये जो फास्फीन गैस बना, PS3 बना, इसमें आपका P2H4 नाम है आपका फास्फोरस। ये है आपका फास्फोरस डाइहाइड्राइड। नाम क्या है आपका, फास्फोरस डाइहाइड्राइड। इसकी पाई जाती है अशुद्धि, और ये अशुद्धि जब वायु के संपर्क में आती है तो स्वयं जलती है। जब ये वायु के संपर्क में आती है तो ये स्वयं जलती है और बनाती है HPO3, जिसे कहा जाता है मेटा फास्फोरिक अम्ल। तो ये आपका बना मेटा फास्फोरिक एसिड। जो ये मेटा फास्फोरिक अम्ल बनता है, आपका क्या बना, मेटा फास्फोरिक अम्ल। यही सफेद धुएं के छल्ले के रूप में आपका उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये वास्तव में जो छल्ला है, ये HPO3 होता है। मेटा फास्फोरिक अम्ल के ये छल्ले होते हैं, जो धुएं के रूप में, सफेद धुएं के छल्ले के रूप में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरी खास बात है यहां पर, इसको हटा दे, समझ लेंगे आप। यहां से भेज दिया गया है क्या, कोल गैस। अब बात करते हैं, जो ये फास्फीन गैस बनी है, ये फास्फीन स्वयं भी जलती है। PH3 ऑक्सीजन से क्रिया करके, रिएक्शन करके आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है, EH3PO4 बनाता है। तो यहां पर जो है, हम इसे बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ये फास्फीन स्वयं भी वायु के साथ जलता है। दूसरी चीज है आपकी, ये जो आपका फास्फीन है, PS3 है, ये वायु से निम्न प्रकार रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और बनता है आपका वाटर। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, तो 3 यहां कर लेंगे 4। तो ये दो रिएक्शन और भी हैं। फास्फीन वायु से रिएक्शन करता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है, आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाता है, और बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बट यहां जो है ये सब धुएं दार छल्ले के रूप में उड़ता है, जिसे कहा जाता है आपका वॉर्टेक्स रिंग, या कहा जाता है आपका भ्रमित वलय। तो ये है एक्सप्लेनेशन फास्फीन गैस बनाने की विधि का।
इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट मानेंगे और ये क्या होता है, जबकि यह फास्फीन गैस बनाने की विधि के रूप में आता रहा है। फास्फीन से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसा कि शोधन है, प्रयोगशाला में जो फास्फीन गैस है आपका बनाया गया, ये फास्फीन गैस अशुद्ध होता है, तो इसे डाल दिया जाता है आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन में। एल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या है, P2H4 जो आपका अशुद्धि है ये सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, तो एल्कोहल में घुल गया और आपका शुद्ध फास्फीन गैस प्राप्त हो जाता है। तो यदि एल्कोहली सॉल्यूशन प्रयोग किया जाए तो अशुद्धियां इसमें सॉल्युबल होंगी, विलय होंगी और शुद्ध फास्फीन गैस प्राप्त किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज में, गुणधर्म में आपका सबसे ज्यादा आया प्रश्न, रिएक्शन विद मेटल साल्ट, धातु लवणों के साथ क्रिया, और ये है आपका कॉपर सल्फेट फास्फीन से क्रिया करता है, तो ये है आपका कॉपर, ये है फास्फोरस। फास्फोरस की वैलेंसी 3, कॉपर की वैलेंसी 2, धातु का फास्फाइड बनता है, कॉपर के फास्फाइड के काला अवक्षेप बनता है, हाइड्रोजन और सल्फेट आपका बदल जाता है H2SO4 में। तो यदि कॉपर सल्फेट फास्फीन से रिएक्शन करे तो कॉपर का फास्फाइड बनाता है, काले रंग का प्रेसिपिटेट बनाता है। सेम वही रिएक्शन फास्फीन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करे तो आपका P और Ag नाइट्रेट से Ag अलग हो जाता है, अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ये भी ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। HNO3 बनाता नाइट्रिक एसिड और आर्थोफास्फोरस एसिड बनाता है। सेकेंड है आपका, यहां चलते हैं रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर। यदि ब्लीचिंग पाउडर है और वाटर का रिएक्शन हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना सेक्डलाइन बनता है। फास्फीन अमोनिया क्लोरीन क्रिया करके फास्फोनियम क्लोराइड बनाता है, तो फास्फोनियम क्लोराइड और बनता बुझा चूना। तो ये आपका बोर्ड में आया हुआ, यूपी बोर्ड में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर फास्फाइड का बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, काला प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर का। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बोर्डों में ये जो है काफी आया कि कॉपर सल्फेट और फास्फीन क्या होता है, जब व्हाट हैपेंड, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फास्फीन, कॉपर सल्फेट की फास्फीन से क्रिया होगा तो कॉपर फास्फाइड के काला अवक्षेप बनेगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्रिया करता है तो आपका मर्क्यूरिक फास्फाइड बनता है, तो ये कॉपर फास्फाइड मर्क्यूरिक फास्फाइड, इसका योग उपयोग है आपका मेटल फास्फाइड फॉर्मेशन में, मेटल को फास्फाइड बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फीन गैस का। दूसरा है आपका, यूज की बात किया जाए तो होम सिग्नल के रूप में, होम सिग्नल के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ये है आपका कैल्शियम का कार्बाइड और कैल्शियम का फास्फाइड, दो चीज यूज किया जाता है। ये देखिए आपका कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड को टिन के रहते हैं बड़े बड़े डिब्बे, उन्हीं डिब्बों में इसे भर दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड को टिन के बड़े बड़े डब्बों में भर दिया जाता है जिसमें छेद रहता है। जब कोई खतरा आता है रात के समय, जब कोई भी जहाज पे खतरा आता है, क्योंकि ये होम सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, तो जब खतरा आता है तो उन डब्बों को जो है पानी में फेंक दिया जाता है। अब पानी उसमें भरने लगता है और जब इस कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका C2H2 एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस और ये आपका फास्फीन गैस, फास्फीन गैस वायु के संपर्क में आता है तो स्वयं जलता है और साथ साथ एसिटिलीन को भी जलाता है। तो फास्फीन स्वयं जलेगा
एसिटिलीन को भी जलाएगा, रात में प्रकाश उत्पन्न होगा और होम सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। और ये है धूम्रपट बनाने में। अभी आपने पढ़ा कि फास्फीन वायु के संपर्क में आकर के स्वयं जलता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का बनाता है आपका धुआं, वही धूम्रपट है, स्मोक स्क्रीन्स है। अगर कहा जाए फास्फीन को आप कैसे टेस्ट करोगे, अगर कहा जाए कि आप बताइए फास्फीन के टेस्ट को, फास्फीन को कैसे परीक्षण करेंगे, तो इसकी गंध जो है सड़ी मछली जैसी होती है, पहली चीज। दूसरा, अगर कॉपर सल्फेट के विलेन में सोल्यूशन में प्रवाहित किया जाए फास्फीन गैस तो काला अवच्छे पे आता है। दूसरा है आपका सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आया, फास्फीन जो है ये लुईस बेस का काम करता है। क्या है? लुईस बेस। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अमोनिया की तरह पिरामिडल है, बट बॉन्ड एंगल आपका 93 डिग्री है। ध्यान देंगे, बॉन्ड एंगल 93 डिग्री, इसकी ज्योमेट्रिकल से पिरामिडल होता है अमोनिया की तरह, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया की तरह। तो आप फास्फीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों रिएक्शनों को देख सकते हैं और इसके पहले इसके एक्सप्लेनेशन को विद डायग्राम आपने देखा।